एवरीवन, वेलकम टू दी वीडियो। मेरा नाम आरुष मिश्रा है और आज आरुषि मिश्रा के चैनल पे मैं अपने बुक्स के बारे में बताऊंगा और कैसे शॉप पे गया और कैसे बुक्स लेकर आया। बहुत फनी और एंटरटेनिंग वीडियो होगी ये, तो लास्ट तक जरूर रहना। पहले मैं बताता हूँ कैसे गया। तो मैं आज सुबह उठा, ब्रश किया, नहाया, खाया, सब कुछ, फिर बैठ गया। फिर पापा का पैर दबा रहा था। पापा ने बोला पैर दबा दो, उसमें तुमको एक इनाम दूंगा। मैंने बोला इनाम मिल रहा है, अच्छे से पैर दबा देता हूँ। फिर दबाया, पापा ने बोला इनाम है कि तुम्हारी नई बुक्स लेकर आ रहा हूँ। मैंने बोला ये कैसा इनाम है भाई, ये तो फंस गया मैं इनाम। तो फिर हम शॉप पे जा रहा था, मतलब हम तैयार हो रहे थे शॉप के लिए। तो मम्मी को सफाई करनी थी घर की, तो वो अंशी को भी ले जाओ, मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अंशी परेशान करती है, उसको संभालना थोड़ा हार्ड रहेगा। तो उसको भी हम लेकर चले जाए, क्योंकि हम बहुत दिन से ना गुड़गांव में थे, ऑलमोस्ट 3 to 4 days थे। तो आपने बताया, मेरा आपको बताया होगा, वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, तो पता होगा आप लोगों को। नहीं देखी तो जाके देख लो, मजा आएगा, उस वीडियो में फनी थी वो। तो हम गुड़गांव से आए, मतलब मम्मी ने बोला, उसके बाद हम गए बुक्स लेने। शॉप का नाम था बंसल, तो यहाँ से मतलब हाफ एन आवर दूर थी वो। तो हम गए हाफ एन आवर, फिर पापा ने गाड़ी पार्क करी, हम चल रहे थे, मतलब थोड़ा आगे ही था। शॉप थी, शॉप नंबर 3 या 4 थी। हम चल रहे थे। अब अयांशी की नज़र चिप्स पर पड़ गई। उसने पापा से बोला पापा चिप्स दिला दो। फिर पापा ने बोला, तो पापा ने दिला दी। पापा ने बोला यहीं बैठ जाओ, क्योंकि शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अगर आप भीड़ पे होते तो अयांशी खो भी सकती थी, मतलब होती तो नहीं, गिरी जाती थी, चोट लग जाती। तो हम बैठे, पापा बुक्स लेकर आ गए, फिर हम गाड़ी में बैठे। फिर अयांशी ने फ्रूटी दिखी, अब चिप्स और फ्रूटी पापा को दोनों दिलाना पड़ा। अब पापा ने फिर मुझे जूस भी पिला दिया मौसम्बी का। फिर हम गाड़ी से बैठे, फिर पापा ने पूछा अयांशी से और कुछ खाना है। फिर अयांशी ने बोला रसगुल्लू। रसगुल्लू आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, उसका वो रसगुल्ला को रसगुल्लू कहती है, अयांशी की फनी लैंग्वेज है थोड़ी। तो पापा ने उसको रसगुल्ला दिलाया, और मुझे भी दिलाएंगे तो ऐसे ही हो सकता है। मुझे गुलाब जामुन बहुत टेस्टी लगता है, तो पापा ने मुझे गुलाब जामुन दिलवा दिया। और फिर पापा ने एक और अपने लिए मिठाई ली थी। फिर पता नहीं मेरी नजर नहीं पड़ी, बहुत ऊपर रखा हुआ था वो, मतलब एक शेल्फ रहती है, उस पर बहुत ऊपर रखा हुआ था। अयांशी की नजर किंडर जॉय में पड़ गई, मतलब इतना ऊपर तो मैं भी देख पाया था, इतना अयांशी देख ली। फिर किंडर जॉय उसके लिए मेरे लिए भी देना पड़ा। फिर हम किंडर जॉय लेकर घर पे पहुंचे। फिर मम्मी सफाई कर रही थी। मम्मी का काम तब भी पूरा नहीं हुआ था जब भी अयांशी को लेकर चले गए हम। तो हम घर पे आए, बैठे, हमने मिठाई खाई। अब मैं बुक्स की ओपनिंग कर रहा था, तो सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग में बना लेता हूँ उसका अनबॉक्सिंग का। तो अब स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। खोल तो सब कुछ रखा है, क्योंकि फिर लंबा व्लॉग बताना था, फिर थोड़ा बोरिंग होता है ना। तो ये है हिंदी की बुक, बाल राम कथा। नहीं, बाल राम कथा की थी, 6th की आदत पड़ गई ना भाई, तो ऐसा होता है। ये है बाल महाभारत कथा। पिछली बार रामायण की थी, इसमें महाभारत की है। तो ये ये भी अच्छी बुक है, पिछली बार भी अच्छी बुक थी, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी की है, इसमें आपको रीडिंग लिसनिंग स्किल्स पढ़ती है हिंदी में, हार्ड वर्ड भी है इसमें बहुत। अच्छी बुक है। और पापा जब पढ़ रहे थे, पापा तो इसमें खो गए थे, कहाँ क्या पढ़ते पढ़ते, और पापा ने मुझसे बोला तुमसे ज़्यादा ये बुक मैं पढ़ूंगा और पूरी खत्म करके दिखाऊंगा। तो अच्छी बात होती है, पढ़ना तो चाहिए ना, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप गूगल वेबसाइट से पढ़ लीजिए, तो वीडियो आती है, वीडियो देख लीजिए महाभारत की। इसको रख देते हैं साइड में। फिर आती है हिंदी बुक लिटरेचर रीडर, इसका नाम है वसंत भाग 2। भाग 2 नहीं, 2 मतलब 2 ही हुआ, 2 मतलब 2 हम लोग। हिंदी लिटरेचर है ये, जिसमें चैप्टर आते हैं ना हिंदी के, वो इसमें से ही आते हैं। ये भी अच्छी बुक है, तो उसको भी हम रख देते हैं यहाँ पे। फिर आती है फ्रेंच की बुक। अगर आप पे डिपेंड करता है आपने संस्कृत ली है या फ्रेंच ली है। अगर फ्रेंच ली है तो आपको ये मिली होगी 7th में, संस्कृत की तो मुझे नहीं पता। तो फ्रेंच में ये है काइये बुक, मतलब जिसमें ग्रामर प्रैक्टिस करनी होती है लिखने की।
तो ये वो होती है, और ये होती है मेथड जिसमें से पढ़ना होता है और समझना होता है। ये भी 7th की है। ये है मैथमेटिक्स की। फ्रेंच की 2 बुक्स, हिंदी की 3 बुक्स है, एक नीचे रखी हुई है तो उसको मैं बाद में दिखा दूंगा। ये मैथमेटिक्स अग्रवाल तो सबने सुनी होगी, आरएस सुनी होगी। ये एमएल है, थोड़ी अलग है। आरएस ज़्यादा डिफाइंड होती है, थोड़ी कम डिफाइंड होती है, उससे बहुत खड़ी कम। ये आज बहुत अच्छी बुक है। अग्रवाल तो बहुत अच्छी बुक होती है। क्लास 7th की है और ग्रीन कलर की, पिछली बार ब्लू कलर की थी, इस बार ग्रीन कलर की मिली है 7th में, तो बहुत अच्छी बुक है ये भी। और ये मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अलग होती है, उसमें से थोड़े बहुत चैप्टर आते हैं, 2-3 चैप्टर्स आते हैं उसमें से, क्योंकि उसमें थोड़ा एनसीईआरटी वेल डिफाइंड होता है ना, तो इसलिए उसमें से 2-3 चैप्टर आते हैं। तो ये क्लास 7th की है। अरे एक बात बताऊं, जिस पे एनसीईआरटी है ना उसमें ब्लैक स्लिप लगी है, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ये है हिंदी की तीसरी बुक व्याकरण पुष्प। ये ग्रामर वही हुआ, क्रिया विशेषण, और ये क्लास 7th की है, तो ये भी ब्लू कलर की है। अब ये इंग्लिश की बुक, ये बहुत स्मॉल है अपने साइज में। मैं भी शॉक हो गया था, इतनी स्मॉल बुक। पिछली बार तो बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी। तो इस बार तो मैं देखकर शॉक हो गया, वो समझ नहीं आती जो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स इसमें कैसे आ सकते हैं। तो मम्मी ने बताया आ सकते हैं, छोटे चैप्टर होंगे ऐसे ऐसे। तो मैंने यहाँ पे भी ये बुक रख ले जाऊँ। फिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक लिटरेचर बुक ये, एक लिटरेचर बुक है ये, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी हम पढ़ा ही नहीं। दोनों तो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि बच्चे इतने आलसी है, पढ़ेंगे नहीं। तो इसको भी याद रख देता हूँ। ये इंग्लिश ग्रामर, इधर बहुत नई नई बुक्स आई है। इंग्लिश की भी 3 है, पिछली बार 2 थी, तो हर चीज़ से बड़ा हो रहा है। ये भी देता हूँ। ये रही फिर साइंस की सेम टू सेम कवर है इसका, पर यहाँ पे 6 लिखा हुआ था और बाकी सब सेम है। ये साइंस की है, 2.0 लिखा हुआ है, ऐसे मतलब नहीं आ रहा 2.0 क्यों लिखा है। फिर जैसे कि मैथ्स में एनसीईआरटी थी, साइंस में भी एनसीईआरटी है, इसमें से 2-3 चैप्टर आएंगे, तो ये भी सेम ही है मैथ्स की तरह। अब आती है एसएसटी में ये है सिविक्स, पॉलिटिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 2। 6 में 1 लिखा हुआ था, अब 2, और कवर भी बदल चुका है। मुझे पता नहीं, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। ये ज्योग्राफी आवर एनवायरनमेंट, ये भी 2 है। आवर एनवायरनमेंट 2, ये बहुत छोटी है। आवर एनवायरनमेंट 2। अब ये हिस्ट्री तो सबकी फेवरेट होती है, मेरी भी हिस्ट्री फेवरेट है। इसको पढ़ने में एकदम खो जाते हैं हम लोग, पास्ट में चले जाते हैं ना, मजा आता है पढ़ने में। हिस्ट्री आवर पास्ट 2। अब ये जो मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनाई जाती, आप लोगों से बनाई जाती तो कमेंट में लिखिए। ड्राइंग आर्ट 5 मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। मैंने पापा से बोला पापा आर्ट 5 ले लो, पुरानी हो गई थी पहले वाली, तो पापा ने भी ले ली। अब ये है नोटबुक्स ये वाली है, सत्यमेव जयते स्टूडेंट नोटबुक। अभी हमारे पास छोटी नोटबुक से काम आती है, पर मैथ्स में रजिस्टर यूज होता है, तो बाकी सब सेम है, पर साइज में ना एक नई चीज है, आपको दिखाता हूँ। नोटबुक लॉस्ट। ये 1 लीफ नोटबुक होती है, एक पेज पूरा खाली और एक पेज पे लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग्स बनानी होती है और स्ट्रक्चर बनाना होता है साइंस में ना, तो ऐसा हो सकता है। और ज्योग्राफी में भी होता है, प्लैनेट्स की ड्राइंग बनानी होती है, ये सब होता है। तो नोटबुक्स तो सेम है, और मैथ्स में होता है रजिस्टर यूज, तो आपको रजिस्टर दिखा देता हूँ। ये रजिस्टर का साइज है और एक नॉर्मल नोटबुक का साइज है, आप कंपेयर कर सकते हैं, रजिस्टर बड़ा है। तो ये रजिस्टर और ये कवर, ब्राउन कवर यूज होता है नोटबुक्स पे और वाइट कवर यूज होता है बुक्स पे, जैसे बुक्स खराब ना हो जाए। पर जो ये वाली बुक्स है ना, इसमें ब्लैक स्लिप लगी हुई है, वो पहले से कवर्ड है, तो मैंने उस पर नेम स्लिप लगा दी है। और बस इतना ही था। आपको एक और चीज़ आती है नेम स्लिप, ये तो होती है, ज़रूरी होती है। तो इतना ही था मेरा बुक्स का ओपनिंग। वेलकम टू द वीडियो।
मेरा नाम सॉरी इंट्रो देने लग गया। थैंक यू एंड बाय। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू एंड बाय।